हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 मार्च से 15 मार्च तक के, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, हम आज डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का नाम रहेगा टॉप 50। ठीक है जी। तो जैसे हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, ऐसे ही हमारी ये वीडियो है टॉप 50। ठीक है, तो टॉप 50 करंट अफेयर हम देखेंगे जो 1 से 15 मार्च तक के हैं। तो इसे कवर करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है जी, ये करंट अफेयर आपके बहुत काम आने वाले हैं इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं जी एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम बहुत फेमसली ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। तो एकेडमी अवार्ड्स 2025, तो अनोरा मूवी को सबसे ज्यादा 5 ऑस्कर मिले। अनोरा वॉन 5 ऑस्कर्स। देन द ब्रूटलिस्ट वॉन 3 ऑस्कर्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रॉडी को फॉर द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को फॉर अनोरा एंड बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर फॉर अनोरा। ठीक है जी, तो एकेडमी अवार्ड्स इन ऑस्कर अवार्ड से के नाम से जाना जाता है। तो अनोरा को मिले 5 ऑस्कर, ब्रूटलिस्ट को 3 ऑस्कर। ठीक है जी, तो होपफुली ये कोई भी अपने एग्जाम में आपको इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3 या मार्च 4। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मार्च 3। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है मार्च 3 को होता है। इसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग टू पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, और जो भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो कब आया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जी 1972 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और भारत में क्या है जी, शिकार पे जो वो पाबंदी है। राइट, अगला देखते हैं। टू होम डिड एसबीआई कार्ड्स अपॉइंटेड एज डेप्यूटी सीईओ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स ने किसे डेप्यूटी सीईओ अपॉइंट किए? तो ऑप्शन देखते हैं, दोरा बाबू दपार्ती, शाजी केबी, वतावेली जोसेफ कुरियन या पीटर सिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोरा बाबू दपार्ती। इन्हें एसबीआई कार्ड्स का डेप्यूटी सीईओ अपॉइंट किया गया। राइट, अगला देखते हैं। व्हेन इज नेशनल डिफेंस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल नेशनल डिफेंस डे कब होता है जी? ऑप्शन है मार्च 3, मार्च 4, मार्च 5 या मार्च 6। तो दोस्तों, नेशनल डिफेंस डे होता है हर साल ऑप्शन ए, मार्च 3 को। ठीक है जी, और जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं जी राजनाथ सिंह जी। ठीक है जी, हमारी बहुत सारी फोर्सेस हैं, मिलिट्री और पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, जो हमारे भारत का बहुत शानदार तरीके से हमारे भारत का डिफेंस संभाल रही हैं। ठीक है जी, पीस टाइम में पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड वॉर टाइम में मिलिट्री फोर्सेस डिफेंस संभालती हैं। ठीक है जी, और हमारे जो डिफेंस है, जो हमारी ये तीनों सेनाएं हैं, ठीक है जी, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसके मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है जी, इसी में एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये किसके अंडर आती हैं? सो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है जी, और भारत के होम अफेयर मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। राइट, अगला देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है? ऑप्शन है 2 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च या 8 मार्च। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 8 मार्च को होता है हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे। इसकी थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। Who is appointed as कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसे अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन आर मयंक शर्मा, विनोद कुमार यादव, के संजय मूर्ति या हरिदेश कुमार। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मयंक शर्मा को अपॉइंट किया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जो हमारे के संजय मूर्ति जी हैं, ये क्या है? भारत के C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला देखते हैं। रिसेंटली यामांडू ओरसी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यामांडू ओरसी कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ऑप्शन आर ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, यूरुग्वे या एंडोरा।
सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, यूरुग्वे। राइट, अगला देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ऑप्शंस हैं गुरुग्राम हरियाणा, ऋषिकेश उत्तराखंड, नैनीताल नैनीताल, अरे सॉरी ये नैनीताल में हिमाचल लिख दिया गया है गलती से, तो नैनीताल भी कहां पे है? उत्तराखंड में है जी। ठीक है जी, एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा। जो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बना है जी, वो कहां पे ओपन हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय अहिंसा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ जैनाचार्य लोकेश and was inaugurated in the Gurugram by former President Ramnath Kovind and other prominent leaders। ठीक है जी, तो अहिंसा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने इसे एस्टेब्लिश किया अंडर द जैनाचार्य लोकेश जी, और रामनाथ कोविंद जी और बाकी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ने इसे इनॉग्रेट किया। ठीक है जी, तो इसमें तो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो हमारी इमोशनल वैल्यूज हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, इस चीज पे स्पेशल फोकस किया जाएगा। तो मतलब एक मैन जेंटलमैन कैसे बने, एक इंसान बेहतरीन इंसान कैसे बने। राइट, अगला देखते हैं। When is National Safety Day observed every year? हर साल नेशनल सेफ्टी डे कब होता है जी? ऑप्शन आर मार्च 4th, मार्च 5th, मार्च 6th या मार्च 7th। का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मार्च 4th। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे होता है जी मार्च 4th को। नेक्स्ट, When is जन औषधि दिवस ऑब्जर्व एनुअली? हर साल जन औषधि दिवस कब होता है? ऑप्शन है मार्च 4th, मार्च 5th, मार्च 6th या मार्च 7th। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 7th। ठीक है जी, सो टू रेज द जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, लोगों में जेनरिक मेडिसिन के लिए अवेयरनेस पैदा हो, तो जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जी हर साल 7 मार्च को, ताकि हम जो जेनरिक मेडिसिन हैं, जो सस्ती मेडिसिन हैं, उसका यूज करें। ठीक है, तो बहुत बार हम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एथिकल, मतलब ये नहीं कि एथिकल मेडिसिन की अपनी वैल्यू है, ठीक है, हम सिर्फ एथिकल मेडिसिन को ही फॉलो करते हैं, एथिकल मेडिसिन के ही पीछे भागते हैं। ठीक है, और वो बहुत महंगी होती है, बहुत बार अनअफोर्डेबल होती है। तो उसी तरह बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन हैं जो अफोर्डेबल है, सस्ती हैं, ठीक है जी, और सेम सॉल्ट में ही तैयार होती हैं। ठीक है, सॉल्ट सेम होते हैं मेडिसिन के, तो जेनरिक मेडिसिन के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए तो जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 7 को। राइट, अगला देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है, विनर इज इंडिया, डिफीटेड न्यूजीलैंड, होस्ट कंट्री थी पाकिस्तान, लेकिन फाइनल प्ले कहां पे किया गया? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे एंड मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के प्लेयर। ठीक है जी, तो होपफुली सभी ने एंजॉय की होगी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, तो काफी सालों के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, बहुत ही शानदार अनुभव था इसे देखना, और सभी को होपफुली मजा आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु क्लेम्स रणजी ट्रॉफी 2024-25, 2024-25 रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ऑप्शन है विदर्भ, सौराष्ट्र, तमिलनाडु या बड़ौदा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, विदर्भ। विदर्भ जीत गया रणजी ट्रॉफी 2024-25। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विदर्भ ने किसे हराया है इन द रणजी ट्रॉफी? ठीक है, डिफीटेड। ठीक है, होपफुली जो दो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, यहां तक देख चुके हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी हैबिट या प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आंसर्स में पार्टिसिपेट करना, क्विज में पार्टिसिपेट करना। तो देखते हैं कौन कौन आंसर देता है जी। विदर्भ इसका करेक्ट आंसर है, और विदर्भ ने किसे हरा के जीती रणजी ट्रॉफी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। राइट, अगला देखते हैं। विनर ऑफ बेंगलुरु ओपन टाइटल टेनिस टूर्नामेंट, बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, तो ये से मतलब किसने जीता है ना? ऑप्शन देखते हैं जी। शिंतारो मोचिजुकी, ब्रैंडन हॉल्ट, पीटर बार ब्रियोकॉव या इलिया सिमाकिन। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रैंडन हॉल्ट ने जीत लिया है बेंगलुरु ओपन टाइटल टेनिस टूर्नामेंट। अगला देखते हैं। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का वेन्यू। ऑप्शंस आर अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटका,
न्यू दिल्ली या श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का वेन्यू, ठीक है जी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली, राइट। अगला है जी, नेम द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। भारतीय एयरफोर्स ने एक एयर एक्सरसाइज की है जी, ठीक है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन है डेजर्ट हंट, डेजर्ट वॉरियर्स, मारू प्रहार या मारूथल शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डेजर्ट हंट, ठीक है। एंड जो भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं दैट इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है जी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये भारतीय एयरफोर्स के क्या हैं जी, एयर चीफ मार्शल। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, हाउ मेनी डॉल्फिन्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है जी, भारत में टोटल कितनी डॉल्फिन्स हैं? तो ऑप्शन है 6,222, 6,327, 6,446, 6,582। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, 6,327। और सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं, दूसरे नंबर पे है बिहार। ठीक है जी, तो जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो कितनी है हमारी टोटल 6,324, और जो 3 हैं ये हैं इंडस रिवर डॉल्फिन, 3 इंडस रिवर डॉल्फिन है। ठीक है जी, जो पंजाब में ब्यास और सतलुज का जो कॉन्फ्लुएंस होता है हरिके पतन तरन तारन हरिके पतन में, ये वहां पे पाई जाती है जी। ठीक है, हरिके पतन, राइट। चलो, तो टोटल डॉल्फिन कितनी है 6,327। और डॉल्फिन क्या है, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, राइट। चलो अगला देखते हैं, रिसेंटली 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिज्यूम्ड इन विच कंट्री। ठीक है जी, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, एक्चुअली ये जो समिट था ये बंद हो गया था बीच में, तो इसे दोबारा से शुरू किया गया है। तो इसकी 16th जो समिट हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 16th समिट, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया, स्टार्ट किया गया। तो ये कहां पे स्टार्ट की गई, ऑप्शन देखते हैं, रोम इटली, रियो ब्राजील, द हेग नेदरलैंड्स या म्यूनिक जर्मनी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रोम इटली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स हु इज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, फोर्ब्स की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर या जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक्टर कौन है, हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है वर्ल्ड का? ऑप्शन देखते हैं, एड्रियन ब्रॉडी, हग माइकल जैकमैन, जेरोम एलन सेनफील्ड या ड्वेन डगलस जॉनसन। तो दोस्तों जो द रॉक के नाम से फेमस हैं, ऑप्शन डी, ड्वेन डगलस जॉनसन इज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड। अगला देखते हैं, असम नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी नेम आफ्टर। असम में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जा रही है और इसे किसके नाम के ऊपर रखा गया है? ऑप्शन देखते हैं जी, अजीम प्रेमजी, डॉक्टर सीवी रमन, रतन टाटा या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों जो असम इलेक्ट्रॉनिक सिटी एस्टेब्लिश हो रही है तो इसे रखा गया है जी द ग्रेट, ऑप्शन सी, रतन टाटा जी के नाम पे। तो इस सिटी का नाम होगा रतन टाटा सिटी। ठीक है जी, और असम के सीएम जिन्होंने ये फैसला लिया उनका नाम है हिमंता बिस्व शर्मा। हिमंता बिस्व शर्मा, असम की कैपिटल है दिसपुर। अगला देखते हैं जी, व्हाट इज LIC's रैंक इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स। ठीक है, तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड में भारत की जो LIC है इसका क्या रैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का क्या रैंक है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो मतलब एक चीज तो कंफर्म हो रही है सभी को कि ये पहले 4 में ही है, और पहले 4 में, पहले 5 में, पहले 10 में होना ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसका रैंक है जी LIC का ऑप्शन सी, थर्ड।
ठीक है। तो पहले रैंक पे है जो चाइना की इंश्योरेंस कंपनी है, सेकंड रैंक पे पोलैंड और थर्ड पे है इंडिया, ठीक है। आप ये देखो कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, हमारी LIC से पीछे हैं। वी आर ऑन थर्ड रैंक, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो LIC का रैंक है थर्ड इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स, ठीक है जी। तो ये मुकाम हासिल करने के लिए एक मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, और LIC एक बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ये सारे भारतवासियों को पता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। विच स्टेट टॉप्ड अंडर मिष्टी प्रोग्राम क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल by planting mangrove across approximately 19,020 हेक्टेयर्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जी जिनकी जो जड़ें हैं वो पानी से ऊपर उठी हुई होती हैं, जो वाटर लेवल होता है उससे ऊपर उठी हुई होती हैं, ठीक है, उन्हें होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं सुंदरबंस, ठीक है। तो भारत की कौन सी स्टेट है जिसने अंडर द मिष्टी स्कीम, ठीक है जी, मैनग्रोव्स की प्लांटिंग की है? तो ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या असम। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात, जिसने 19,020 हेक्टेयर्स में खेती की है जी मैनग्रोव्स की, राइट। और अदरवाइज जो हमारा सुंदरबंस है, जो वर्ल्ड के बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरबंस क्या है? बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, खंजर 12 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। जो खंजर एक्सरसाइज है ये हम करते हैं जी हर साल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल या मलेशिया। चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के साथ, ठीक है जी। तो इस बार इसका वेन्यू भी क्या था? किर्गिस्तान। खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? रिसेंटली कनाडा में सत्ता चेंज हो गई, तो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है मेलेनी जोली, बिल ब्लेयर, मार्क कार्नी या पैटी हजटू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क कार्नी। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है जी। तो रिसेंट में देखने को मिल रहा है काफी तल्खी चल रही है इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इवन इन्होंने स्नैप इलेक्शंस करवाने को बोला था कि आप अपनी मतलब जनता को बोला, अपने देश के वासियों को, कि आप हमें और पावरफुल कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि हम जो अमेरिकन एग्रेशन है उसको काउंटर कर पाए। तो मार्क कार्नी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, और कनाडा की कैपिटल है जी ओटावा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चर लाइन इनॉग्रेटेड एट। भारत की पहली AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। आप देख रहे हो जी भारत सरकार का सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन कहां पे इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात, ठीक है जी। Next, which is India's first domestic bank who traded 5 kg gold through India International Bullion Exchange in Gift City, Gujarat? Gift City, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एंड टेक सिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो IIBX, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बुलियन हम गोल्ड के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यूज करते हैं बुलियन, है ना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो हमारा गोल्ड और सिल्वर होता है वो बुलियन फॉर्म में होता है, दैट इज बार्स एंड ब्रिक्स की फॉर्म में होता है। तो पहला बैंक कौन सा जिसने 5 kg जो गोल्ड ट्रेड किया है, ठीक है, फ्रॉम द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो ऑप्शन देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, HDFC बैंक, जो भारत का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन, हु इज द CEO ऑफ HDFC बैंक? HDFC बैंक के CEO कौन है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। जब हम ऐसे सर्च करते हैं, ढूंढते हैं आंसर, तो हमारी नॉलेज में बहुत वृद्धि होती है, ठीक है। तो ट्राई करो, ढूंढो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, और मिलते हैं कमेंट सेक्शन में इसके आंसर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडियाज फिनटेक कंपनी हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सिस्टम थ्रू व्हाट्सएप। पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है भारत की जिसने फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सिस्टम स्थापित किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आप इस कंपनी के से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सिस्टम है। तो ऑप्शन देखते हैं, रुपी 112, 197 कम्युनिकेशंस, कैश फ्री पेमेंट्स या केफिन टेक्नोलॉजीज।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ₹112। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच इंडियन एंटरप्रेन्योर इज नेम अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? अर्नस्ट एंड यंग की लिस्टिंग में, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? तो ऑप्शन है निखिल कामत, हर्ष जैन, भवेश अग्रवाल या रितेश अग्रवाल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए निखिल कामत। निखिल कामत जो है इज द फाउंडर ऑफ ज़ेरोधा, हमारी बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर ऐप है ज़ेरोधा, इसके फाउंडर निखिल कामत। हर्ष जैन जो है ये इज द फाउंडर ऑफ ड्रीम 11, ठीक है। भवेश अग्रवाल इज द फाउंडर ऑफ ओला एंड रितेश अग्रवाल इज द फाउंडर ऑफ ओयो। ठीक है जी, तो निखिल कामत इज द फाउंडर ऑफ ज़ेरोधा। नेक्स्ट, नेम फायरफ्लाइज लैंडर रिसेंटली डिड नॉट लैंडिंग ऑन द मून। सॉरी, डिड नॉट नहीं, डिड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। फायरफ्लाई के लैंडर का नाम बताइए जिसने रिसेंटली मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, ब्लू गोस्ट, स्पाइडर या स्पेस ड्रैगन। तो ये जो फायरफ्लाई है यूएस की प्राइवेट कंपनी है, तो इसने अपना पहला लैंडर भेजा है अंडर द लूनर मिशन, और इसके पहले लैंडर ने बहुत सॉफ्टली लैंड किया है ऑन द मून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू गोस्ट, राइट। अगला देखते हैं, हुज ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई। दिया सलाई किस महान शख्सियत की ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, कैलाश सत्यार्थी, द्रौपदी मुर्मू, सुरेश सोनी या राधा बहिन भट्ट। सो दोस्तों दिया सलाई जो ऑटोबायोग्राफी है यह कैलाश सत्यार्थी जी की, जो नोबेल लॉरिएट हैं, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, इनकी एक फाउंडेशन है बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए, बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, बच्चों को जो उनका शोषण होता है उससे बचाने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे सोशल फील्ड्स में काम करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। अगला देखते हैं, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। हर साल नेशनल साइंस डे कब होता है? ऑप्शन है February 27, February 28, February 1 या February 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी February 28। ठीक है, इन द कमेमोरेशन ऑफ डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन की कमेमोरेशन में होता है जी हर साल नेशनल साइंस डे। ये भारत के पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ठीक है जी, इन द 1930। इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, व्हाट ही डिस्कवर्ड? ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। क्या डिस्कवर किया इन्होंने? रमन इफेक्ट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क बिकम्स 8th नेशनल पार्क ऑफ विच इंडियन स्टेट? सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क भारत की कौन सी स्टेट का नेशनल पार्क है? तो ऑप्शन देखते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या लद्दाख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, असम। ठीक है, सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क इज इन असम। असम की कैपिटल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिसपुर। ठीक है, तो असम में 8 नेशनल पार्क हो चुके हैं। द वर्ल्ड फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज has signed a memorandum of understanding with the government of Jammu and Kashmir to enhance river cruise tourism on 3 national waterways in Jammu Kashmir। तो ये 3 रिवर क्रूज टूरिज्म कौन से होंगे, कौन से वाटरवेज होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है जी रिवर चिनाब नेशनल वाटरवे 26 होगा इसमें, रिवर चेलम नेशनल वाटरवे 49 एंड रिवर रावी नेशनल वाटरवे 84। ठीक है जी, तो वाटरवेज को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है।
ठीक है, इससे जो लैंड ट्रैफिक है उसे कम किया जा सकता है, और जो वाटरवेज हैं ये कंपैरेटिवली लैंड ऑटोमोबाइल्स के कंपैरेटिवली बहुत कम पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। ठीक है जी। सो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर काम करती है, शिपिंग के अंडर काम करती है, उसने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन कर लिया है। और जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं वो हैं जी सर्बानंद सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, राइट। नेक्स्ट, टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया। भारत के टॉप वैल्यूएबल ब्रांड कौन से हैं? पहले नंबर पे अमेजोन, सेकंड पे है फ्लिपकार्ट, थर्ड पे है अमूल। ठीक है जी, दीज आर द टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया। टॉप 3 में तीसरा स्थान किसे मिला है? अमूल को। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली बोंगो सागर एंड कॉर्पेट एक्सरसाइज had been conducted between India and डैश। ठीक है, बोंगो सागर और कॉर्पेट। तो ऑप्शन देखते हैं, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या जापान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बोंगो सागर या कॉर्पेट एक्सरसाइज हमारी हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के वो अभी मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच माइक्रोफिन won double gold at Scotch Award 2025 to empower women entrepreneurs, digital financial solutions and innovative insurance solutions etc। ठीक है जी, तो अपने काम में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए, ठीक है, इनोवेटिव इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो भारत की कौन सी माइक्रोफिन कंपनी है जिसे डबल गोल्ड मिला है जी इन स्कॉच अवार्ड? ठीक है, तो ऑप्शन हैं बंधन बैंक, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या मुथूट फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुथूट फाइनेंस, राइट। अगला देखते हैं, which is the first Indian who received रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। ठीक है जी, पहले भारतीय कौन है जिन्हें रामसर अवार्ड मिला है? रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में। रामसर साइट्स जो एक लिस्ट है रामसर साइट्स की, रामसर साइट्स दुनिया में उन वेटलैंड्स को बोला जाता है जो वेटलैंड्स इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है और जिनका नाम रामसर लिस्ट के अंदर आता है। तो रामसर अवार्ड भी है एक, तो रामसर अवार्ड मिलता है फॉर द वाइज वेटलैंड यूज के लिए। तो ये किसे दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन, जयश्री वेंकटेशन, मेधा पाटकर या रविंद्र कुमार सिन्हा। सो ये अवार्ड मिला जी ऑप्शन बी, जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, से इज द बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट। इनकी फाउंडेशन है केयर अर्थ फाउंडेशन। ठीक है, तो इनकी केयर अर्थ एक एनजीओ है, एक फाउंडेशन है। ठीक है, जिसने बहुत ही शानदार तरीके से तमिलनाडु में रामसर साइट्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए बहुत सा काम किया है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें दिया गया जी रामसर अवार्ड। किसे? जयश्री वेंकटेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या 15 मार्च। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 15 मार्च को होता है जी हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, इसकी थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। अगला देखते हैं, which type of missile is Astra BVRAAM recently tested from Tejas Mark 1 प्रोटोटाइप। ठीक है जी, जो हमारा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है, इसे रिसेंटली अस्त्र BVRAAM मिसाइल टेस्ट की गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल BVRAAM क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, सो क्वेश्चन भी यही है कि ये किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिस इज एयर टू एयर मिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आकाश मिसाइल से। ठीक है, आकाश कौन सी मिसाइल है? दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। अगला देखते हैं, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री कॉन्वर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की कौन से देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया? तो ऑप्शन है सिंगापुर, कुवैत, मॉरिशियस या मंगोलिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस की कैपिटल है इबिन। मॉरिशियस भारत का बहुत ही अच्छा मित्र देश है।
ठीक है। तो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज नवीन राम गुलाम। ठीक है। तो रिसेंटली भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस की विजिट पे थे, तो तब उन्हें दिया गया द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025? 2025 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का वेन्यू क्या था? ऑप्शन है बार्सिलोना स्पेन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, लिस्बन पोर्चुगल, डबलिन आयरलैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए बार्सिलोना स्पेन। ठीक है जी। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, जो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजीज है, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पे जो चर्चा होती है दैट इज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, और इसका वेन्यू था बार्सिलोना स्पेन। अगला देखते हैं, which insurance company introduced two new child insurance plans, स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। तो ये बच्चों के लिए दो इंश्योरेंस प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, पीएनबी मेटलाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या एचडीएफ एर्को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, राइट। अगला, हु वॉन FIDE वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025? ठीक है जी, FIDE वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप, ठीक है जी, ये किसके लिए होती है? चेस। इट इज वॉन बाय, ऑप्शन देखते हैं, ग्रैंड मास्टर एलहम अमर, ग्रैंड मास्टर मैटिक लेवरेनिक, ग्रैंड मास्टर एना सुखमन या ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने जीता अंडर 20 चैंपियनशिप 2025, राइट। अगला देखते हैं, व्हिच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन प्रेग चेस मास्टर्स? इंपॉर्टेंट है जी, प्रेग चेस मास्टर्स कौन जीत गया? तो ऑप्शंस आर ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी या ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जीत गए हैं जी। ठीक है, प्रेग चेस मास्टर्स। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री वॉन 2025 एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल फॉर 5th टाइम? 5वीं बार जो एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान या मंगोलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए इंडिया। विमेन और मेन दोनों में हमने जीता। ठीक है, विमेन में हमने हराया ईरान को और मेन में हमने हराया इंग्लैंड को, और इसका वेन्यू भी क्या था? इंग्लैंड। ठीक है जी। अगला देखते, हु ऑथर द बुक प्रपंच चरित्र? प्रपंच चरित्र बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है दग्गुबती वेंकटेश्वर राव, पेरुमल मुरुगन, स्वाति तीरधल्ला या सोना चराईपोत्रा। तो दोस्तों जो ये बुक है प्रपंच चरित्र, ये लिखी गई है जी ऑप्शन है दग्गुबती वेंकटेश्वर राव जी के द्वारा। अगला देखते हैं, which two countries banned from FIFA 2026? 2026 में फीफा होना है जी। ठीक है, इसका वेन्यू है स्पेन, सॉरी इसका वेन्यू है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है जी, 2030 का वेन्यू है स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। 2034 का वेन्यू है सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। तो 2026 में 26 के फीफा के लिए कौन से दो कंट्रीज को बैन किया गया? ऑप्शन है रशिया एंड कॉन्गो, घाना एंड कॉन्गो, उरुग्वे एंड रशिया या पोलैंड एंड उरुग्वे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है रशिया एंड कॉन्गो को बैन कर दिया गया जी फीफा 2026 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फॉक्सकॉन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो फॉक्सकॉन है ये जो बहुत ही शानदार जो माइक्रोचिप्स बनाती है वर्ल्ड की, है ना, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होती हैं, तो वर्ल्ड के बहुत स्मार्ट सेमीकंडक्टर्स माइक्रोचिप्स, ठीक है जी, तो फॉक्सकॉन बनाती है। तो ये कौन से देश की कंपनी है? तो ऑप्शन है चाइना, यूएसए, ताइवान या साउथ कोरिया। सो फॉक्सकॉन बिलोंग्स टू ताइवान। ठीक है जी, और फॉक्सकॉन के जो सीईओ है हेज यंग लियू, राइट। अगला देखते हैं, नासा लॉन्चेस स्फेरेक्स एंड पंच मिशन टू एक्सप्लोर। नासा ने स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च कर रही है, ये किस चीज के लिए? टू एक्सप्लोर। ऑप्शन है ब्लैक होल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन अदर गैलेक्सीज, origin of universe and solar winds, causes of frequent cyclones on Jupiter,
या मिथेन कॉजिंग एजेंट्स ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर विंड्स। ठीक है, तो इसके लिए नासा अपना स्फेरेक्स एंड पंच मिशन लॉन्च कर रही है टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स, राइट। अगला, सो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ द मार्च 1 टू मार्च 15। होपफुली आपको करंट अफेयर समझ आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट 16 टू 31 ऑफ मार्च की भी जो टॉप करंट अफेयर्स होंगे, जरूरी नहीं कि वो 50 हो, वो 60 भी हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट होंगे तो उनके साथ मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो